गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम ज्योमेट्री का लेसन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का कौन सा लेसन है? ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले माय डियर, हमने 9th में जो कुछ सीखा है हम उसे एक बार बोर्ड पे लिखेंगे, ठीक है? हमारे फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज माय डियर, जिसमें आपने स्टैंडर्ड 9th में ये पढ़ा कि दिस इज माय राइट एंगल ट्रायंगल, नाम ले लेते हैं ए बी सी, और ये हमारा हो गया एंगल क्या? थीटा। दिस इज माय एंगल थीटा। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? साइन थीटा। इफ वी कंसीडर साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये थीटा के लिए अपोजिट हो जाएगा और ये थीटा का एडजेसेंट साइड हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। आपका ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके अपोजिट में जो साइड इसको क्या बोलोगे? हाइपोटेन्यूज, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या था साइन थीटा के लिए? साइन थीटा इक्वल्स टू, हमने पढ़ा था, साइड अपोजिट टू थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइड अपोजिट टू थीटा, थीटा का अपोजिट साइड कौन है? ए बी, और हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है? ए सी। नेक्स्ट cos थीटा। cos थीटा में फॉर्मूला क्या पड़ा था? साइड एडजेसेंट टू थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है? एडजेसेंट कौन है? BC, हाइपोटेन्यूज कौन है? AC, एंड लास्ट tan थीटा। इसका फॉर्मूला क्या था? साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। अपोजिट कौन है? AB, एडजेसेंट कौन है? BC, ठीक है? नाउ माय डियर, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ये तीनों करने के बाद हमें इन तीनों का ना रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। कैसे? देखो, tan का अपोजिट होता है cot थीटा, tan थीटा का अपोजिट कौन है? cot थीटा। जस्ट इस फॉर्मूले को उल्टा कर देना है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, जस्ट BC अपॉन AB। ये हो गया। तो tan का अपोजिट हो गया cot। उसी तरीके से cos थीटा का अपोजिट हो गया sec थीटा। फॉर्मूला जस्ट उल्टा है। हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड adjacent to angle theta, and this is AC upon BC, and finally sin theta। तो sin theta का अपोजिट कौन है? cosec theta। फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड अपोजिट टू थीटा, दैट इज AC अपॉन AB, ठीक है माय डियर? तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने 9th में पढ़े, नंबर 1। ये फॉर्मूला पैटर्न है। इसके आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके आगे हमने रिलेशन पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, और आगे रिलेशन क्या थे? हमने कुछ रिलेशन ऐसे पढ़े थे, रिलेशंस, ठीक है? यहाँ पर हमने रिलेशन बता किसके बीच में? इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच का रिलेशन था। रिलेशन between trigonometric ratios। सर कैसा रिलेशन है? तो रिलेशन ऐसा माय डियर, जैसे कि sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला है, sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा? तो sin थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और अगर मुझे कोसेक की वैल्यू चाहिए तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है?
ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड, cos थीटा इंटू sec थीटा, सेम cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल्स टू 1। देयरफॉर अगर मुझे cos की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन sec थीटा, और अगर मुझे sec थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये आएगा 1 अपॉन cos थीटा। नंबर 3, सेम रिलेशन बिटवीन tan थीटा into cot theta. So tan theta into cot theta equals to 1. Therefore, if I want to find the value of tan theta, अगर मुझे cot theta मालूम है तो this is 1 upon cot theta. और अगर मुझे cot theta की वैल्यू ढूंढनी है, tan मालूम है तो 1 upon tan theta. ओके, आगे और भी है। आगे एक रिलेशन है बिटवीन tan थीटा, sin थीटा एंड cos थीटा, तीनों के बीच का रिलेशन है। tan थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला है sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसी तरीके से माय डियर cot का भी रिलेशन है, cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये फॉर्मूला नंबर 5। आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने माय डियर, ये फॉर्मूले आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 6 फॉर्मूले के पास में। अब हम चलेंगे एंगल्स के डिवाइडर। ठीक है ना, एंगल्स में के फॉर्मूले कैसे बनेंगे, जैसे कि इनके फॉर्मूला है sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, और एक sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। ठीक है भाई, तो ये कुछ हमारे फॉर्मूलेस थे, हमें इनको देखना है और ये हमारे बहुत वैल्यूएबल है माय डियर। sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। तो ये उल्टा भी होगा, ये क्या उल्टा भी होगा। अगर यहाँ पे आ गया cos तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sin, यहाँ पे आ गया cot तो यहाँ पे आ जाएगा tan, यहाँ पे आ गया cosec तो यहाँ पे आ जाएगा sec। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा भी होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि सर सिर्फ sin ने अपने फॉर्मूला दिया है, नहीं। अगर cos 90 माइनस थीटा है तो वो क्या होगा sin थीटा। अगर यहाँ पे tan की जगह cot आ गया तो cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। इफ यू विश मैं आपके लिए लिख देता हूँ, तो पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ओके। नाउ माय डियर, ये अब आपके सामने टेबल है, क्योंकि आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया हमने, तो हम उसका बेसिक सीखेंगे पहले। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना बेसिक के जब हम सम्स करेंगे फिर आप कहोगे अरे ये कैसे आया, कहाँ से आया, इसलिए सारे आंसर हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, तो माय डियर जब आप टेबल की बात करते हो ना, तो ट्रिग्नोमेट्री के टेबल बनाने के टाइम पे आपको सबसे पहले सिर्फ क्या देना चाहिए, sin थीटा का वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे sin थीटा 0 का वैल्यू क्या है 0, sin 30 का वैल्यू 1/2, sin 45 का वैल्यू 1/√2, sin 60 का वैल्यू √3/2 और sin 90 का वैल्यू 1। ये हो गया। अब जब आप cos थीटा की बात करोगे तो कुछ नहीं करना है, जस्ट इसका उल्टा लिख देना है। cos थीटा के केस में आपको सिर्फ और सिर्फ इसका उल्टा कर देना है, जस्ट इसका रिवर्स आ जाएगा 1√3/2, 1/√2, 1/2 and this is 0. Okay, this is 0. आगे बढ़ते हैं माय डियर, अब आते हैं tan के पास में। तो माय डियर हमने भी कुछ देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पर tan का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, याद है कि नहीं आपको? tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये पढ़ा था। बस इसका ही अप्लाई कर लेना है कि 0 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट ये 1/2, दिस इज √3/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, क्या आंसर आएगा 1/√3। दैट इज tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3।
यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गया, क्या आएगा सिर्फ 1। tan 60 के लिए अपॉन का 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचेगा √3। एंड यहाँ पर 90 में 1 डिवाइड बाय 0। बेटा कभी भी आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या होगा नॉट डिफाइंड। हम नॉट डिफाइंड को इस सिंबल से शो करेंगे, ठीक है ना। इस सिंबल का मतलब क्या होगा नॉट डिफाइंड। ओके, cot थीटा के केस में tan का उल्टा कर देना है बस। cot थीटा के केस में क्या करना है tan का उल्टा, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड, यहाँ पे आ जाएगा √3, ये 1, यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे 0। ठीक है, अब आते हैं माय डियर sec थीटा के पास। तो आपको याद होना चाहिए, आपने भी कुछ देर पहले फॉर्मूला क्या लिखा था यहाँ पर कि sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। यानी अगर sec का वैल्यू मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा cos का इनवर्ट टेन को, मतलब उसको उल्टा करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, जस्ट उल्टा। ठीक है, चलो sec थीटा के पास चलते हैं और cos को देखेंगे। तो sec थीटा, sec 0 का वैल्यू क्या होगा 1 है, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा √2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2। मगर 0 का रेसिप्रोकल नहीं होगा, तो 0 के रेसिप्रोकल के ऊपर क्या आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, और जो कोसेक थीटा होगा उसके लिए आप sec का उल्टा लिख दो बस, सिर्फ आपको उल्टा कर देना है बस। यहाँ से यहाँ नॉट डिफाइंड 2√2, दिस इज 2/√3 और ये रहा 1। तो इस तरीके से माय डियर आपको अगर टेबल लर्न है तो बड़ी इजीली से आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये टेबल के बाद जी हमने देख लिया, मैं इसमें आपको कुछ टेबल हो गया हमारा, टेबल हो गया हमारा, तो हमें कुछ और फॉर्मूले, बस 3 फॉर्मूले हो गए हमारे। मैं वो फॉर्मूले लिख देता हूं, आप उन फॉर्मूलों को देख लीजिए और फिर हम चलेंगे सीधा एक्सरसाइज के पास। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम सीधा चलेंगे हमारे एक्सरसाइज के पास। ठीक है, सो हमारा पहला फॉर्मूला क्या है माय डियर, नाउ फॉर्मूलेस एक्स्ट्रास। ये फॉर्मूले क्या माय डियर, ये फॉर्मूले रिलेशन वाले, किसके बीच में sin cos tan sec एंड cot और cosec का। तो पहला फॉर्मूला हमारा ये रहा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, देयरफॉर अब अगर मुझे sin स्क्वायर ढूंढना है कैसे, आप 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और cos स्क्वायर थीटा आपके समय अगर कहीं पर cos स्क्वायर थीटा है या आपके समय ऐसा लिखा है तो आप कैसे लिख सकते हो, देखो आपका sin स्क्वायर साइड डालो तो नेगेटिव हो जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना मेन फार्मूला हमारा ये है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम इनको अप्लाई करेंगे। सब में कभी कभी जब ऐसा दिया रहेगा तो उसकी जगह पर हम sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब क्यों आया मालूम पड़ा आपको, ये रीजन है। नेक्स्ट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला है। देयरफॉर 1 की वैल्यू क्या होगी फिर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और अगर मुझे tan स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, इसी तरीके से नंबर 3 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। देयरफॉर 1 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैडम इस तरीके से हम अपने फॉर्मूले को यूज करेंगे सब में, हमें जहां पर जो रिक्वायर होगा हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे फॉर्मूले का लिस्ट। अब इसके बाद हम चलते हैं सीधा एक्सरसाइज के पास। ओके, सो माय डियर नाउ वी आर मूविंग टू प्रैक्टिस सेट 6.1। हमें जितने बेसिक फॉर्मूले चाहिए हमने सारे फॉर्मूले देख लिए। ठीक है, अब टाइम आ गया हम उनको अप्लाई करेंगे। तो मैडम हमारे सामने फर्स्ट सम है, इफ sin थीटा equals to 7/25 find the values of
cos थीटा एंड tan थीटा। हमारा सम हमसे कहता है कि if sin theta equals to 7/25 then find the values of cos theta and tan theta। ठीक है, अब हम उसको अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? स्टार्ट। सबसे पहले हमें साइन और कॉस का रिलेशन मालूम है। सर क्या रिलेशन है? वी नो दैट। क्या मालूम है? हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यह हमें मालूम है। ठीक है, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, क्या हम लिख सकते हैं? ओहो सॉरी, मुझे साइन का वैल्यू दिया है तो 7/25 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। नाउ 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। 9 yes। Therefore cos square theta equals to 1। आपका ये टर्म उस साइड क्या आएगा? माइनस इज 49/625। ओके, आपका ये 625 आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दिस इज 625 माइनस 49/625। 625 में से 49 माइनस किए तो 576 6.625। Therefore by taking square root हमें cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा। 576 का स्क्वायर रूट क्या है? 24। 625 का 25। इस तरीके से आपको cos का वैल्यू मिल गया। आप अच्छा तो लिख सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है ना, आपको cos का वैल्यू मिल गया। चलो cos हो गया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए tan का वैल्यू। तो कैसे करेंगे? ना tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin का वैल्यू क्या है? 7/25 तो 7/25। cos का वैल्यू क्या है? 24/25। 24/25। क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? यस। दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है? 25 तो 25 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 25 क्या हो जाएगा माइनर हमारा? कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा? 7/24। therefore tan theta equals to 7/24। ये रहा सर, ये रहा माय डियर आपका फर्स्ट सम। ठीक है, अब इसी बेसिस पर, यस माय डियर, इसी बेसिस पर हम चाहें तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ हम सारे सम करेंगे 1 बाय 1। बट ध्यान देना कि मैं आपके लिए फर्स्ट सम मैंने किया है। ठीक है, मैं सेकंड करूंगा, थर्ड आपके लिए होमवर्क रहेगा, थर्ड आप करोगे। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूं ना। क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं माय डियर। सम देखो क्या है? इफ tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। ठीक है, अब हमें tan और sec का एक रिलेशन मालूम है। सर क्या मालूम है? सीधी सी बात है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देयरफॉर 1 प्लस इसका वैल्यू डालेंगे 3/4 होल स्क्वायर, या हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। कैसे? जस्ट रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है ना? अच्छा एक मिनट रुकिए बच्चों, सॉरी वी आर हैविंग सम इश्यूज। ओके, नाउ आई लुक एट बोर्ड। हम इसे लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। ठीक है, तो 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9,
4 का स्क्वायर 16। ना आपका ये 16 अपॉन में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 बन जा 16 प्लस 9 अपॉन 16, दिस इज 25 अपॉन 16। नाउ दैट इज टेकिंग स्क्वायर रूट, सेक थीटा आ जाएगा आपका 5 अपॉन 4। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट। ओके, आपको सेक थीटा का वैल्यू मिल गया। अब क्या चाहिए आपको? कॉस थीटा चाहिए। नाउ अब आपको एक रिलेशन मालूम था, याद है आपको क्या मालूम था? आपको मालूम था कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। देयरफॉर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू क्या है? 5 अपॉन 4 इक्वल टू 1। ये 5 अपॉन 4 उस साइड जगह क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, उल्टा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दिस इज 4 अपॉन 5। 5 अपॉन 4 जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा 5 अपॉन में आ जाएगा। सो cos थीटा इक्वल्स टू 4 अपॉन 5। तो जिस माय डियर, जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इसका आपके लिए क्या है? होमवर्क। ठीक है, होमवर्क में डाल दो माय डियर में इसका क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके लिए होमवर्क है। थर्ड सम मैं नहीं करूंगा, वो कौन करेगा? आप लोग करेंगे। तो मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 के पास में। मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा हूं बोर्ड पर, आपको ध्यान देना है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको जस्ट फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा? इफ 5 sec theta minus 12 cosec theta equals to 0। क्या है? 5 sec theta minus 12 cosec theta equal to 0। find the value of sec theta, cos थीटा एंड sin थीटा। ठीक है, मैंने इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो इसे कैसे करेंगे? चलिए सॉल्यूशन हमें गिवन में क्या दिया है? 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू 0। This is given. Okay. 5 sec थीटा आपका माइनस 12 cosec थीटा उस साइड क्या हो जाएगा? प्लस 12 cosec थीटा। ओके, प्लस 12 cosec थीटा। सो अब क्या करेंगे माय डियर? देयरफॉर अब हमें याद है कि हमने सेक की वैल्यू लिखी थी, ठीक है ना? हमने क्या किया था? सेक का वैल्यू क्या था हमें याद होना चाहिए। दिस इज 1 अपॉन cos थीटा, 12 इंटू cosec थीटा का वैल्यू क्या था? 1 अपॉन sin थीटा। याद है फॉर्मूला? इस तरीके से मैंने किया था कुछ। अब क्या होगा कि आपका ये sin थीटा यहां से आके इधर पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? या हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय sin थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये 12 है, आपका 5 अपॉन में आ जाएगा तो दिस इज 12 अपॉन 5। और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। दिस इज 12 अपॉन 5। तो आपको किसका वैल्यू मिल गया? आपको tan थीटा का वैल्यू मिल गया, ठीक है? अब उसके आगे हम बढ़ेंगे। वी नो दैट, हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो दिस इज 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या है? 12 अपॉन 5 होल स्क्वायर, 1 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, दिस इज 25 1 जा 25 प्लस 144 अपॉन 25, दिस इज 169 अपॉन 25। टेकिंग स्क्वायर रूट, हम स्क्वायर रूट लेंगे
देयरफॉर हमें मिलेगा सेक का वैल्यू सेक थीटा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे माय डियर, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या जाएगा 13/5, क्योंकि 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13 और 25 का 5। आगे ना अब आपने कुछ पिछले समय रिलेशन सॉल्व किया था सेक और कोस वाला, अप्लाई करते हैं। cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, देयरफॉर cos थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू है 13/5 इक्वल टू 1, और ये 13/5 जब उस साइड चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये जब उस साइड जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये 5 यहाँ पे 5 बन जाए 5 13 में आ जाएगा, सो दिस इज 5/13, ये आपको मिल गया cos थीटा का वैल्यू। एंड अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए साइन का वैल्यू, ठीक है भाई डियर। हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं साइन को सॉल्व करने के लिए, ठीक, तो हमें क्या मालूम है, एंड हमने फॉर्मूला सॉल्व किया था साइन स्क्वायर थीटा, आप बोले सर प्लस ले लो कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये लें या चलो ठीक है ये लेते हैं, आप कहते हो तो हमारे पास दूसरा तरीका था बट ले लो। तो साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा का वैल्यू 5/13 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, so sin square theta this is 25/169 equal to 1, so sin square theta equal to 1 minus आपका ये उससे चला जाएगा, so this is 25/169, आप 169 को मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस 25/169, ठीक है, ये आगे बढ़ेगा आपका सम। 169 में से आपने 25 माइनस किया 144/169, फिर वही प्रोसीजर है टेकिंग स्क्वायर रूट, तो आपको साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 12/13, आपने क्या किया टेकिंग स्क्वायर रूट किया, ठीक है बेटे। तो इस तरीके से वी गॉट आवर वैल्यूज, हमें सेक का वैल्यू मिला, हमें कॉस का वैल्यू मिला और हमें साइन का वैल्यू मिला, ठीक है। चलिए now बेटे we are moving to the fifth sum। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, if tan theta equals to 1 then find the values of sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta। ओके, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले tan theta equals to 1, ये हमें क्या है गिवन, अब हमने टेबल सॉल्व किया था, बट tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1, tan 45 का वैल्यू भी क्या होता है 1, तो हम देख सकते हैं इस टेबल यहाँ पर दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, देयरफॉर मुझे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री, ठीक है, मुझे थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी 45 डिग्री। नाउ जो हमें वैल्यू जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसको लिखेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू, नो थीटा की जगह पर आप क्या लिखोगे 45 डिग्री, तो दिस इज sin 45 cos 45 अपॉन में sec 45 डिग्री एंड दिस इज cosec 45 डिग्री। sin 45 का वैल्यू क्या था 1/√2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, ठीक है। तो sec 45 का क्या था और cosec 45 का, sec 45 का था सिर्फ √2 और cosec 45 का भी क्या था सिर्फ √2, ठीक है। अब सबसे पहले हम अपने इसको डिनोमिनेटर को देखेंगे भाई, यहाँ पे दोनों √2 है, हमने कहा था जब डिनोमिनेटर सेम हो इस तरीके का तो इनको आप प्लस कर सकते हो, तो √2 प्लस √2 दिस इज 2√2, ठीक है, ये डिनोमिनेटर का हो गया। अब जब अपने न्यूमरेटर के पास चलते हैं, न्यूमरेटर में देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है √2 और जब हम जब डिनोमिनेटर का नंबर सेम हो तो आप ऊपर के नंबर को प्लस कर सकते हो, तो 1 + 1 2, 1 + 1 2
2। सर ये √2 कहाँ जाएगा? ये √2 आपका अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, ये हमने 1 + 1 2 कैसे लिखा? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए √2 कॉमन हो गया, तो 1 + 1 2, और नीचे का जो डिनोमिनेटर था जब हमने इनको देखा तो इन्होंने प्लस किया, √2 + √2 2√2। ये प्लस हो सकते हैं, ये वाले प्लस नहीं होंगे, ध्यान रखना, ये कॉमन डिनोमिनेटर होता है माय डियर। ठीक है, अब जब इस तरीके से हो गया तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया, ऊपर कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 1, और √2 × √2 क्या होगा? 2। सर कैसे? फिर भूल गए आप लोग, √a × √a, याद आया कुछ? इसी तरीके से √2 × √2 2। तो माय डियर फाइनली आपको वैल्यू मिल गया। देयरफॉर वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, चलिए, ओके।